जाएगा, ऐसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हियरिंग होती है अध्यक्ष महोदय के पास वो सब रिकॉर्ड होती है, उसका टाइपिंग होता है, उस पर सिग्नेचर लिया जाता है और जो मुद्दे आते हैं उसको जो लीगल प्रोविजंस है उसके हिसाब से ही उस पर निर्णय दिया जाता है। क्योंकि ये निर्णय सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होता, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है अगर वो गलत हो तो। इसीलिए कभी भी निर्णय गलत नहीं होगा, सही ढंग से इसका निर्णय होगा और हर कोई चाहता है कि उसके पक्ष में हो जाए, लेकिन जो देते हैं तो वो जिस भूमिका में रहते हैं वो भूमिका बहुत ही अहमियत रखती है और इसीलिए सब चीज़ें जो उनके सामने आ गई उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर निर्णय होगा और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हम उस पर टिप्पणी करेंगे। आज टिप्पणी करना प्रीमैच्योर होगा। देखिए सरकार साहब, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है, जिस तरह से स्पीकर मुख्यमंत्री के घर जाकर मिल रहे हैं, वो कोई अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मामले का मिल दे रही है, कहना झूठ है। और इस तरह से एक तरह से उन्होंने कहा कि जज आरोपी से मिल रहा है, आप लोगों का आरोपी कहाँ है? देखिए, इनकी भाषा आजकल गलत होने लगी है। बहुत देर तक ये संजय राउत जी के साथ रह रहे हैं, इसलिए इनकी भी भाषा अभी गलत होना चालू हो गई है। ना तो कोई आरोपी है, अगर आपके बारे में कोई, आप जब सीएम थे तो आपके बारे में कोई गलत चीज बोलता है तो आपने उसको अरेस्ट करवा दिया। वो खाना खा रहे थे, खाने पे उनको उठा के वो आपको उन्होंने अरेस्ट कर दिया। हम लोग ऐसा नहीं करते। आफ्टर ऑल ये पोजीशन है, सीएम से आपका पोजीशन है। दूसरी चीज यह है कि सीएम ये लीडर ऑफ द हाउस होता है तो उसको सब प्रिरोगेटिव्स है। और दूसरी चीज यह है कि हमेशा की हमारी जो कार्रवाई है वो तो चालू ही है, हमारा अधिवेशन होने वाला है, तो इसके सिवाय कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या? जब हमारा अधिवेशन चल रहा था तो बहुत सारे लीडर ऑफ अपोजिशन अध्यक्ष साहब को मिल रहे थे, उस वक्त भी हमारी हियरिंग चल रही थी, तो कभी हमने इल्जाम लगाया क्या कि आप मिल रहे तो हमारे केस के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी ना रहता है। अगर किसी को किसी से बात करनी है तो टेलीफोन पे कर सकता है। जिसके मन में खोट नहीं होती है वही खुलेआम जाके मिलेगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की स्क्रिप्ट पहले से तय हो चुकी है। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही सोच के व्यवहार करते हैं, इसीलिए लोग उनके यहाँ से निकल गए। क्यों बयान दे रहा है? सबको लगता है जिनको लगता है कि वो हार जाएंगे तो वही ऐसे स्टेटमेंट करते हैं। तो हम उनको दोष नहीं देते, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो रिजल्ट के बाद ही होगी और हम भी आज नहीं जानते कि क्या रिजल्ट होने वाला है। अगर मैच फिक्सिंग होता तो हम रिजल्ट का इंतजार क्यों करते? सरकार साहब, राम मंदिर की बात हो रही है और केशव स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया है, कार के लोगों को उन्होंने असामाजिक तत्व बताया, असामाजिक तत्व थे ये लोग, इसलिए गोली चलानी पड़ी, संविधान को बैठा। देखिए, कौन क्या बात करता है इस पर मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये जो आंदोलन चला, ये आंदोलन हिंसक आंदोलन बिल्कुल नहीं था। उनकी मांग थी कि ये मस्जिद हटा के वहाँ पे मंदिर बन जाए, क्योंकि उसमें प्रूफ्स थे कि यहाँ पे मंदिर था। ये पुराने जमाने से जो मस्जिद बनी हुई थी तो उसमें कोई उसका यूज नहीं हो रहा था, ये भी हकीकत है। और इसके बारे में बहुत सारी केसेस चली, बाद में इसका रिजल्ट आ गया, तो इसके बाद ये सब बोलने का क्या मतलब है? वो तो वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं, हम क्यों उसमें पॉलिटिक्स करेंगे? सर, विषय पे आपका सवाल ये कि अगर उपाटा गट के 14 आमदार अयोग्य होते हैं तो फिर आदित्य ठाकरे कौन से पक्ष से एमएलए रहेंगे? देखिए, हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई डिस्क्वालीफाई हो। हमारी तो एक ही मांग है कि पार्टी अपना, उनका जो पार्टी का प्रिंसिपल रहता है, पार्टी के जो उद्देश्य रहते हैं उस पर वो पार्टी चले। ये जो उद्देश्य है वो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? आदरणीय बाबा साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इलेक्शन कमीशन ने उनको जो निर्देश दिए थे कि इसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसमें इलेक्शन की प्रोसेस रखी थी। उसके बाद
उद्धव साहब ने उसमें चेंज किया और उसमें इलेक्शन की जो प्रोविजन थी वो बदल के उसमें अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर आ गई जो अनडेमोक्रेटिक है, और ये जो प्रोविजन थी वो प्रोविजन को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो हमारी मांग ये है कि अगर हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और इसके बारे में जो भी निर्णय है वो अध्यक्ष जी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेगी। हमारा जो कहना है हमने कह दिया, और वो प्रूव भी हुआ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई उसको इलेक्शन कमीशन के सामने सादर नहीं किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने उसको अप्रूवल नहीं दिया था, उसके बावजूद भी उसके प्रोविजंस यूज हो रहे थे। सर, उद्धव ठाकरेंचे दुसरे पुत्र तेजस ठाकरेंनी आजच्या निकालासंदर्भात स्टेटमेंट केलं की निकाल काहीही येऊ द्या, आमचं पुढचं पाऊल मात्र जोरकस असेल, सूचक विधान आहे कसं वाटतं? मला एवढंच सांगायचं आहे बघा, शेवटी मी, माझा पक्ष, माझा कुटुंब याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे, त्याच्या पलीकडे महाराष्ट्र आहे, आणि ती बाळासाहेबांची परंपरा होती, ती त्यांनी सुद्धा पाळावी। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की बाळासाहेबांचा विचार हा बाळासाहेबांचा विचार होता। त्यांनी कधीही स्वातंत्र्य सैनिक, आमचे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान सहन केला नाही। आज काय चाललेलं आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अपमान करणाऱ्या लोकांना गळाभेट घेण्याची कामं चालू आहेत। कशासाठी हे चालू आहे? जे राहुल गांधी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या संदर्भात काहीही बोलतात त्यांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की काँग्रेसच्या महाअधिवेशनाने एक मताने ठराव पास केलेला होता की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची ताबडतोब तुरुंगातून सुटका करा। मग त्याला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते, सरदार वल्लभभाई पटेल होते, जवाहरलाल नेहरू होते, मौलाना आझाद होते, मग ही सगळी लोक कोण होती? त्यांनी मागणी करायची की हे सगळ्यात चांगले स्वातंत्र्यवीर यांची मुक्तता करा, आणि ह्याने त्यांना देशद्रोही म्हणायचं? कुठला न्याय आहे हा? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे तो स्वातंत्र्यवीर सावरकर। थँक्यू। थँक्यू।